रेजिस्टेंस मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में हो या जेई का एग्जाम हो, एसएससी जेई जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं वो कितने टाइप का रेजिस्टेंस मेजरमेंट होता है। तो पहला होता है लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट, दूसरा होता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट और तीसरा होता है हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो पहले समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट कितने से कितने ओम तक के किया जा सकता है। तो देखिए 0.1 ओम से 1 ओम तक अगर रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया जा रहा है तो उसको बोला जाता है लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट। मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए 0.1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक अगर रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया जा रहा है तो उसको बोला जाता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट। और हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए बोला जाता है कि 1 मेगा ओम से अगर एवब है, 1 मेगा ओम नहीं, 0.1 मेगा ओम, 0.1 मेगा ओम, अगर 0.1 मेगा ओम से एवब रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जा रहा है तो वो बोला जाता है हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं, अभी हम लोग उसी चीज की बात को डिस्कस करेंगे। केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज एक मेथड है जो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है, जो ज्यादातर यूज किया जाता है। ऐसे तो है बहुत मेथड, लेकिन हम लोग जो ज्यादातर यूज किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, व्हीटस्टोन ब्रिज। और जो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है मेगर। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के 3rd सेमेस्टर में बहुत जरूरी है, वो आता ही आता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे काम करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो मेरा है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोग बनाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो आर्म्स होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं। ठीक है, ये आपके चार आर्म्स हैं, P, Q, R एंड S। ठीक है, यहां पे एक बैटरी लगा दिया जाता है, ये बैटरी लग गया है। यहां पे गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करने का काम करता है। इस पॉइंट को A माना गया, यहां पर B माना गया, यहां पे C माना गया और यहां D माना गया। ये बैटरी भी है, वोल्टेज भी है। ठीक है, अब यहां पर जो मेरा P होता है, P होता है मेरा अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। Q जो होता है, Q और S जो होता है वो नॉन रेजिस्टेंस होता है, नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो R होता है, यहां पर वेरिएबल का साइन दे देंगे, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर हमको प्रूफ करना है कि कैसे मेजरमेंट करना है, उसके लिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है डिप्लोमा के एग्जाम में। यहां पर P जो मेरा है अननोन रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना है वो P है। Q एंड S जो है मेरा नॉन रेजिस्टेंस है, जिसके वैल्यू हम लोग जानते हैं। R जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग करते क्या है कि R को वेरी कराते हैं, वेरी कराते कराते कुछ इस पोजीशन तक जाते हैं जहां पे VB का वोल्टेज, VB मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज और VD का वोल्टेज बराबर हो जाए, VB का वोल्टेज VD का वोल्टेज बराबर हो जाए। इसको हम लोग वेरी कर करके देखते जाते हैं। जब दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो आपका पता होगा कि जब सेम पोटेंशियल होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहां पे जो IG जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो IG इक्वल टू हो जाता है 0। कब? जब VB का वोल्टेज और VD का वोल्टेज सेम हो जाएगा तो जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में वो हो जाएगा 0। उस कंडीशन को बोलेंगे बैलेंस कंडीशन। तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज हुआ, ब्रिज क्या हो गया? अंडर बैलेंस कंडीशन, ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशंस। ठीक है, ब्रिज क्या हो गया? अंडर बैलेंस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करता है, जो डिफ्लेक्शन शो करता है, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू 0। कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। कौन नहीं शो करेगा? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कहने का मतलब कि IG इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसी बैलेंस कंडीशंस में हम लोग रेजिस्टेंस का
मेजरमेंट निकालेंगे। तो क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 जा रहा था, इसमें I2 जा रहा था, इसमें I3 जा रहा है और इसमें I4 जा रहा है। ठीक है, तो अगर I1, I2, I3 और I4 जा रहा है, तो अगर इसमें करंट नहीं जा रहा है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो इसको हटा दीजिए। मान लेते हैं कि इसमें करंट नहीं जा रहा, तो हो क्या गया कि I1 इक्वल टू I2 हो गया करंट, और क्या हो गया I3 इक्वल टू I4 हो गया। ठीक है, I1 इक्वल टू I2 हो गया और I3 इक्वल टू I4 हो गया। अब अगर हम पोटेंशियल्स की बात करेंगे, जब ये करंट है, यहां पर VB इक्वल टू VD है, तो कहने का मतलब हुआ कि VAB इक्वल टू VAD हो गया, VAB इक्वल टू VAD हो गया। ठीक है, अब हम लोग VAB की बात करेंगे, VAB की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा करंट P इंटू I1। ठीक है, और VBD की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, VBD की बात करेंगे, VAD की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा R इंटू I3। ठीक है, R इंटू I3। अब हम I1 करंट की बात करेंगे, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, तो I1 करंट की बात करेंगे तो ये कितना वैल्यू दे रहा है, देखिए I1 करंट इधर से इधर जा रहा है, पोटेंशियल सेम है, तो V बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है P प्लस Q। और I3 की बात करेंगे, अगर I3 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, ये I3 का वैल्यू, तो I3 और I4 तो सेम ही है, तो अगर ये वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, I3 का इक्वल टू जो वोल्टेज है, वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस S। अब इन दोनों का वैल्यू इक्वेशंस 1 में रख देते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू इक्वेशंस 1 में रख देते हैं। इक्वेशंस 1 में I1 और I3 का वैल्यू इक्वेशंस 1 में पुट कर देते हैं। पुट I1 एंड I3 इन इक्वेशन 1 में अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, P V बाई P प्लस Q इज इक्वल टू R, I3 का वैल्यू रखेंगे V बाई R प्लस S। ये वोल्टेज V और V कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो PR और यहां से प्लस करेंगे तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP प्लस RQ। अब यहां पे हम लोग देखना चाहते हैं तो ये PR और RP दोनों कैंसिल हो गया, तो आ क्या गया मेरे पास, ये देखिए आ गया PS इक्वल टू RQ। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है P इज इक्वल टू R बाई S इंटू Q। अब P जो मेरा है यही अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, P मेरा क्या है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से किसी रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना अननोन रेजिस्टेंस के, तो यहीं पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको इस तरह से वेरी करेंगे कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर हो जाए और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 जाए। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि R का वैल्यू वेरिएबल है, इसको तो हम लोग जान जाएंगे, S और Q का वैल्यू ऑलरेडी नॉन है, इसको हम लोग जानेंगे, तो P का वैल्यू जो अननोन है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां पर मेरा जो होता है प्रूफ जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो मीडियम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। आगे हम लोग इस चीज को देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे, पार्ट बाय पार्ट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको वो सब चीज मिलते रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।